हेलो एवरीवन, हैशटैग एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है बीएड में लॉन्ग आंसर कैसे लिखें या फॉर्मेट ऑफ द लॉन्ग आंसर इन बीएड एग्ज़ाम। मैम बता दीजिए, ये क्वेश्चन जो है आप कि कमेंट बेस पर है। कुछ गाइज ने मुझे कमेंट किया कि प्लीज़ मैम लॉन्ग आंसर लिखने का फॉर्मेट बता दीजिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे कि आप अपने बीएड एग्ज़ाम में किस तरीके से लॉन्ग आंसर लिखेंगे जिससे आपको जो है पूरा नंबर मिल जाएगा, कहीं से नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर गाइज लॉन्ग आंसर की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो बीएड एग्ज़ाम होता है वो 2 साल का एग्ज़ाम होता है, मतलब 2 ईयर का एग्ज़ाम होता है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की अगर गाइस बात करें तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और सेकेंड ईयर में टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें 3 तो कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि सबके लिए कंपल्सरी होता है और 2 ऑप्शनल होता है, वो आपके स्ट्रीम के बेस पे होता है। जो भी स्टूडेंट जिस भी स्ट्रीम से रहते हैं वो उनके लिए होता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट आपके बीएड फर्स्ट ईयर में होता है, 3 सब्जेक्ट आपके बीएड सेकेंड ईयर में होता है। अगर लॉन्ग आंसर की बात करें तो आपको गाइस पर सब्जेक्ट में, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो, पर सब्जेक्ट में 2 लॉन्ग आंसर लिखने होंगे, मतलब 2 आंसर पर सब्जेक्ट में लिखना होगा। और दोनों क्वेश्चन जो है पर क्वेश्चन जो है 15-15 नंबर का रहेगा। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है गाइज, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट रहेगा, 5 सब्जेक्ट को मिला के टोटल आपको 10 लॉन्ग आंसर लिख के आना होगा एग्ज़ाम में। अगर पर सब्जेक्ट की बात करें तो पर सब्जेक्ट में आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के करने होंगे। अगर 2 क्वेश्चन करने होंगे गाइज, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा लॉन्ग में, उसमें से 2 को चूज़ करना हो। किसी सब्जेक्ट में आपको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको 2 करना होगा। तो मतलब कि 2 क्वेश्चन का आंसर देना सबके लिए कंपलसरी है और पर क्वेश्चन जो है 15-15 नंबर का रहेगा। मतलब एक सब्जेक्ट में लॉन्ग से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपका जो होल पेपर बनता है वो 80 नंबर का बनता है और 20 नंबर आपके इंटरनल पर डिपेंड करता है। मतलब पर पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें से थ्योरी या रिटन एग्ज़ाम आपका जो है वो सिर्फ 80 नंबर का होगा। 80 में से 30 नंबर आपका लॉन्ग लेके आएगा। तो पूरा 30 नंबर आप किस तरीके से पा सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे गाइस। उस पर डिस्कशन करने से पहले गाइस यहाँ पे मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगी, आपसे एक बात ये करना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इस बार कोविड की वजह से, तो वो स्टूडेंट ये सोचना बिल्कुल जो है बंद कर दे। सिर्फ वो करना क्या शुरू कर दे, वो सिर्फ प्रिपरेशन करें, क्योंकि पिछली बार सेम कंडीशन था कोविड का। यही कंडीशन मान के गाइस कुछ स्टूडेंट ये मान लिए कि इस बार अब एग्ज़ाम नहीं होगा। जब गाइस स्टूडेंट ये मान लिए कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो क्या किए, प्रिपरेशन करना बंद कर दिए। और प्रिपरेशन करना बंद कर दिए, इसके बाद अचानक से क्या होता है, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाता है। और एग्ज़ाम शेड्यूल ऐसा आता है कि आपको कुछ पेपर में तो कोई गैपिंग नहीं मिला और कुछ पेपर में अगर गैपिंग मिला सिर्फ 1 या 2 दिन का। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही अगर एग्ज़ाम शेड्यूल आता है तो आप बिल्कुल इस भरोसे मत रहिए कि अगर एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा तब मैं प्रिपरेशन करना शुरू करूँगा, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि पिछली बार अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर के लास्ट वीक, नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम तो हुआ था, विद इन 10 डेज़ में आपका एग्ज़ाम करा लिया गया था। मतलब 10 दिन के अंदर में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम करा लिया गया था पिछली बार। क्यों करा लिया गया था, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है प्रमोट भी कर दिए गए थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो है आपका एग्ज़ाम करा लिया गया था और इस बार भी वही चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा, अगर पिछली साल को ध्यान में रखें तो चलिए हम यही मान के चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा और यही
मान के क्या चलते हैं, यही सही है कि आपका एग्ज़ाम होगा, प्रमोट कोई बच्चा नहीं होगा इस बार। जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आता है वैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छा मार्क्स पाना चाहते हैं, फुल मार्क्स पाना चाहते हैं, तो आपका फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा आंसर का, उस पर अगर हम डिस्कशन करें गाइस, तो आपका जो आंसर का फॉर्मेट होगा, सबसे पहले तो ये बता दें कि आपको पर क्वेश्चन को, लॉन्ग के पर क्वेश्चन को 6 पेज में लिखना होगा। कितने पेज में लिखना होगा? 6 पेज में। अगर लॉन्ग के 2 क्वेश्चन को करना है तो आपको टोटल 12 पेज भरना है। अगर 6 पेज में करना है, जिसमें से आप स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर को लिखना, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज के आधे पार्ट में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रो लिखेंगे। इंट्रोडक्शन किसका लिखेंगे? जो भी टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। इसके बाद गाइस, उसके आधे पार्ट से आप स्टार्ट कर देंगे, कुछ पॉइंट उसके बारे में लिखेंगे, उस टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट में आंसर देंगे, कम से कम आप जो है 5 से 8 पॉइंट जो है लिखेंगे। 5 से 8 पॉइंट लिखने के बाद गाइस, आप हेडिंग डाल के उस पॉइंट के बारे में आंसर देंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा, आधे पेज में आप इंट्रो लिखेंगे, 1.5 पेज में आप जो है पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद गाइस, ये हो गया 2 पेज, और 2 पेज में 2 से 3 पेज में आप जो है हेडिंग वाइज आंसर लिखेंगे। तो टोटल आपके 5 पेज हो गए। लास्ट के पेज में आप जो है कंक्लूजन लिख दीजिएगा। तो गाइज, अगर आपको पूरा मार्क्स पाना है लॉन्ग आंसर में, आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले हाफ पेज में आप इंट्रो लिखेंगे। इसके बाद 1.5 पेज में आप जो है उस क्वेश्चन का पॉइंट लिखेंगे, कौन कौन से मेन पॉइंट है उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद उसके आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन का जो है हेडिंग डाल के, कुछ मेन हेडिंग होता है, उस हेडिंग को डाल के 2 से 3 पेज में हेडिंग डाल के आप आंसर लिखेंगे, और लास्ट में आप जो है कंक्लूजन लिख के अपने आंसर को समाप्त करिएगा। तो गाइज, एक बात और ये भी ध्यान देने योग्य है कि आप अपने हैंड राइटिंग पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर के सामने आपकी हैंड राइटिंग होती है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आंसर लिखना अभी से शुरू कर दीजिए। आंसर कौन सा लिखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, उस पर आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर लिखने से, प्रैक्टिस करने से आप एग्ज़ाम में, ऑब्वियस सी बात है, श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा और बहुत बेहतर करके आएंगे। अगर आप पिछले 5 साल का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं और वो भी लिख के तैयार कर लेते हैं, तो आपके पूरे नंबर आने के चांस हैं बीएड के एग्ज़ाम में। और गाइस, ध्यान क्या देना है आपको? ये तो हो गई हैंड राइटिंग का ध्यान देना और हेडिंग का ध्यान देना। ये सारी चीज़ें ध्यान देते रहेंगे। साथ में आप अपने वाइबा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसे भी तैयार करते चलिए। तो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका तो पता चल गया होगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी चलता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। हम कोशिश करके वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चन का सलूशन अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेंगे। अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।